इस घटना में करीब अब तक 300 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और 900 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और कई लोग इस्तीफा मांग रहे हैं रेलवे मंत्री का। और हादसे के बाद जो लोग बचे हुए थे उनको जब अस्पताल ले जाया गया तो खून की कमी पड़ने के कारण वहाँ पे देखते ही देखते 3000 से ज्यादा यूनिट खून को डोनेट किया गया। इस वीडियो में आपको कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, जैसे कि क्या रेलवे मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए और क्या ये एक हादसा ही था या फिर कोई साजिश थी, क्योंकि इस मामले की जांच को सीबीआई को सौंप दिया गया है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो, जिससे मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। 2 जून 2023 को जो रेल दुर्घटना हुई वो भारत के इतिहास की अब तक की सबसे घातक रेल दुर्घटना में से एक है, जिसमें 300 से भी ज्यादा लोग मरे हैं और 900 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हैं। अब होता क्या है कि जय वर्मा जो कि रेलवे बोर्ड के एक मेंबर हैं, उन्होंने बताया बालासोर डिस्ट्रिक्ट में जो भानागा स्टेशन है वहाँ पे 2 मेन लाइन है, एक अप मेन लाइन दूसरी डाउन मेन लाइन, और इन दोनों की साइड में है लूप ट्रैक्स। और ये लूप ट्रैक्स काम आते हैं किसी भी ट्रेन को साइड में रोकने के लिए। अब होता क्या है कि जो अप मेन लाइन होती है उसमें 1284 कोरोमंडल एक्सप्रेस चेन्नई के लिए जारी होती है, वहीं दूसरी तरफ जो डाउन मेन लाइन होती है वहाँ पे 1286 यशवंतपुर एक्सप्रेस जारी होती है बंगाल के लिए। और जिस लाइन पे कोरोमंडल एक्सप्रेस चल रही थी उसी सेम लाइन पे एक मालगाड़ी भी चल रही होती है बड़ी ही धीमी गति से, तो उसको अप मेन लाइन पे वेट करने के लिए कहा जाता है। और जिस तरीके से गाड़ियों के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, सेम उसी तरीके से ट्रेन के लिए भी सिग्नल होते हैं, जिसमें ग्रीन सिग्नल इंडिकेट करता है कि ट्रेन को मेन लाइन से निकलना है और वहीं येलो सिग्नल इंडिकेट करता है कि ट्रेन को लूप लाइन पे वेट करना है। और इन्हीं सिग्नल के हिसाब से जो ट्रेन का लोकोमोटिव पायलट होता है वो ट्रेन की स्पीड को कम ज्यादा करता है। और जिस तरीके से हम मोड़ पे स्पीड को धीमा करते हैं, उसी तरीके से जब भी ट्रैक को चेंज किया जाता है तो ट्रेन की स्पीड को धीमा किया जाता है। और जब लोको पायलट से इस मामले में बात करी तो पता चला कि लोको पायलट को ग्रीन सिग्नल दिखाया जा रहा था, जिस वजह से वो ट्रेन को अपनी टॉप स्पीड पे चला रहा था। जो लोको पायलट है इस ट्रेन के, उनकी कंडीशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल है कि हॉस्पिटल में एडमिट है, क्योंकि सिग्नल ग्रीन था और स्विच अप लूप लाइन की तरफ होने के कारण ये कोरोमंडल एक्सप्रेस सीधा टकराती है उस मालगाड़ी से जो अप लूप लाइन पे खड़ी थी। और जो मालगाड़ी थी वो कैरी कर रही थी आयरन ओर, जो इतना हैवी होता है कि जो पूरा इम्पैक्ट था वो कोरोमंडल एक्सप्रेस पे आया, जिसकी वजह से उसके जो 13 डब्बे थे वो पलट गए और डाउन मेन लाइन पे गिर गए। और उसी समय डाउन मेन लाइन से निकल रही यशवंतपुर एक्सप्रेस के कुछ डब्बे तो आगे निकल गए, लेकिन आखिरी के 3 डब्बे कोरोमंडल एक्सप्रेस के डब्बों के साथ जाके भिड़ गए, जिस वजह से हादसा ये और भी बड़ा हो गया और भी ज्यादा लोग मारे गए। अब यहाँ पे कई लोग बात कर रहे हैं कवच सिस्टम की, कि वो कवच सिस्टम ने काम क्यों नहीं करा। तो यहाँ पे समझते हैं कि कवच सिस्टम होता क्या है। तो जो कवच है वो है ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जिसका काम होता है ऑटोमेटिक ब्रेक लगाना, वो भी 2 सिचुएशंस पे। एक तब जब कोई ट्रेन रेड सिग्नल पे ना रुके, और दूसरा तब जब कोई 2 ट्रेन आपस में टकराने वाली हो। देखिए कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। आगे लोको खड़ा है ब्लॉक सेक्शन के अंदर, एक ही लाइन में 2 ट्रेन खड़ी है। ट्रेन कोलाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। लेकिन उस पे भी कंडीशन ये होती है कि ये कवच सिस्टम दोनों ट्रेनों में होना चाहिए। लेकिन जिस रूट पे ये एक्सीडेंट हुआ उस रूट पे ये कवच सिस्टम नहीं लगाया गया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार अगर इस कवच सिस्टम को यहाँ लगा दिया जाता तो शायद ये हादसा नहीं होता। लेकिन अगर हम वंदे भारत के जनक सुधांशु मणि जी की माने तो उनका ये कहना है कि इस टक्कर को कवच सिस्टम होने के बावजूद भी नहीं रोका जा सकता था, क्योंकि ओडिशा की इस केस में जो ट्रैक था वो लूप लाइन की तरफ स्विच हो रखा था। और अगर मान लो कि सिस्टम अगर दोनों ट्रेनों में लगा होता तब भी इस एक्सीडेंट को रोकना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि एक तो स्पीड बहुत ज्यादा थी और दूसरा डिस्टेंस भी बहुत कम था। देश के कई पॉलिटिशियंस ऐसे भी हैं जो इस हादसे का भी पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बस जो चर्चा है वो चल रही है कि किस पॉलिटिकल पार्टी की गलती है, ना कि इस पे कि हम इसे कैसे सुधार सकते हैं। और कई लोग तो इस्तीफा मांग रहे हैं रेलवे मंत्री का। अब इस गंभीर हालातों में रेलवे मंत्री का इस्तीफा मांगना, इस बात का तो कोई तुक बैठता ही नहीं है, क्योंकि अश्वनी वैष्णव जो हमारे रेलवे मंत्री हैं, अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया तो सब लोग यही कहेंगे कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। और जहाँ तक बात रही अश्वनी वैष्णव की, तो वो काफी ज्यादा पढ़े लिखे मंत्रियों में से एक हैं, जिनको टेक्निकल फील्ड का काफी ज्यादा नॉलेज है। और इस हादसे के बारे में जितना अभी तक पता चला है उसमें यही निकला है कि ये हादसा टेक्निकल फॉल्ट के कारण ही हुआ है, और टेक्निकल एक्सपर्ट होने के कारण उनका ये नॉलेज यहाँ पे काफी ज्यादा काम में आ सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी उनसे इस्तीफा मांगने का कोई तुक बैठता ही नहीं है। इस बारे में आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ओडिशा के इस हादसे की जांच सीबीआई के द्वारा होने वाली है, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, क्योंकि जब नैनेश्वरी एक्सप्रेस की दुर्घटना हुई थी तब भी उस मामले की जांच सीबीआई ने करी थी। और सीबीआई इस मामले की जांच करे क्यों ना, क्योंकि आज से ठीक कुछ दिन पहले ही कनूर एक्सप्रेस पे तब आग लगा दी गई जब वो बीपीसीएल के फ्यूल टैंक स्टोरेज से सिर्फ 100 मीटर दूर खड़ी थी। और ये वही ट्रेन है जिसमें आज से 2 महीने पहले कुछ आतंकियों ने आग लगाने की कोशिश करी थी और वो पकड़े गए थे। और वहीं अगर मैं दूसरी तरफ कन्याकुमारी एक्सप्रेस की बात करूं तो उसको भी त्रिची के पास
पटरी से छेड़खानी करके उसे नीचे गिराने की कोशिश करी गई थी। तो मेरे हिसाब से सीबीआई को इस मामले की जांच तो करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इस जांच के अगेंस्ट हैं, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। और जहां तक बात करें हमारे इंडियन न्यूज चैनल्स के बारे में, तो कुछ न्यूज चैनल्स तो इस हादसे के वक्त पे हिंदू मुस्लिम जैसे एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे, और कुछ न्यूज चैनल तो डिस्कशन कर रहे थे न्यू पार्लियामेंट के ऊपर कि वो होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। जहां एक तरफ ये कुछ न्यूज चैनल्स इन मुद्दों को लेके उलझे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ काफी सारे लोग एक्सीडेंट साइड में जाके इंजर्ड लोगों की मदद कर रहे थे। और इतने सारे जख्मी लोगों को जब अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पे खून की कमी हो गई, जिसके चलते वहाँ पे जितने भी यंग लोग थे उन्होंने काफी सारा ब्लड डोनेट किया। देखते ही देखते कुछ ही घंटों के अंदर 3000 से भी ज्यादा यूनिट ब्लड डोनेट किया गया, जो ये दिखाता है कि जब भी भारत पे मुसीबत आई है तो भारत के लोगों ने एक दूसरे की मदद करी है और उस मुसीबत से बाहर निकलने का एक दूसरे का सहारा बने, जो कि काफी प्राउड की बात है। सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हेल्प ईच अदर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।